Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to learn how to search job through LinkedIn. जी हाँ दोस्तों, आज हम अभी सीखने जा रहे हैं कि लिंक्डइन के थ्रू हम जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लोकेशन में कहीं भी अप्लाई करते हैं, पोलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सम अदर लोकेशन जिसमें एम्प्लॉयर वीज़ा स्पॉन्सर्ड करता है, वो जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा आपको आज बताने वाला हूँ कि आज तो मैं पर्टिकुलर पोलैंड लोकेशन के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कल परसों में अलग अलग डिफरेंट लोकेशन के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँगा। इसमें आपको बताऊँगा कि अपना रिज्यूमे कैसे आपको अटैच करना है। इसके अलावा आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं और एम्प्लॉयर अपनी जॉब पोस्टिंग कैसे मेंशन करे रहते हैं लिंक्डइन में। क्योंकि जैसा आपको बताने वाला हूँ कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी एम्प्लॉयर अपनी जॉब पोस्टिंग करता है, रिक्वायरमेंट डालता है, सबसे पहले लिंक्डइन में अपडेट होती है। और लिंक्डइन एक इंटरनेशनल जॉब पोर्टल है। अगर आपको कहीं के लिए भी जॉब अप्लाई करनी है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ऐसी जो एक एम्प्लॉयर अपनी जो वैकेंसी है, वैकेंसी फुलफिल करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कराता है, एक जॉब पोर्टल्स के थ्रू होता है। जॉब पोर्टल्स के थ्रू डायरेक्ट जैसी जॉब पोस्टिंग निकलती है, वैकेंट पोजीशन होती है, उसको फुलफिल करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट कर दिया जाता है लिंक्डइन और अदर जॉब पोर्टल में, ताकि कैंडिडेट वहाँ से इंड्यूस कर सकें, कैंडिडेट के रिगार्डिंग कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो रेलिवेंट कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकें और इसके थ्रू वो वैकेंसी फुलफिल कर सकें। जो अदर ऑप्शन होता है कि वो दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसी को आउटसोर्स कर देते हैं वर्क, वो लोग उनका सारे काम का ध्यान रखते हैं। हायरिंग दो तरीके से होती है। एक तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ऐसे होता है जिसमें जो इंटरनल कंपनी के एचआर लोग होते हैं वो सारा रिक्रूटमेंट देखते हैं। और जो दूसरा रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट अदर वे से करते हैं, वो होता है तुम्हारा रिक्रूटमेंट आउटसोर्स कर देते हैं दूसरी कंपनी को। जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी और कोई अदर थर्ड पार्टी फर्म को दे देते हैं, जो उनका सारा रिक्रूटमेंट का सारा काम कंप्लीट करके देती है उन्हें। और जैसे कुछ टारगेट दिए रहते हैं, अगर एक वेकेंट पोजीशन में 200 की रिक्वायरमेंट है तो 100 का टारगेट वो बाहर दूसरे रिक्रूटमेंट एजेंसी को दे देते हैं और 100 जो कैंडिडेट फुलफिल करने होते हैं खुद ही करते हैं। तो ये बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम बता देता हूँ, जैसे रैंड स्टैंड है। इसके अलावा मैन पावर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करता है, इंडिया में भी करता है, इंडिया से बाहर भी करता है। इंडिया में कॉर्पोरेट के लिए भी करता है, अनस्किल कैटेगरी में फैक्ट्री के लिए भी कैंडिडेट हायर करता है। जो मैन पावर तो खैर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है, हर लोकेशन पे ऑपरेट करता है। इंडिया में भी अगर आप गुड़गांव लोकेशन पे देखेंगे, अदर लोकेशन पे देखेंगे, मुंबई, गुड़गांव और सम अदर लोकेशन, जो कंपनी में इनके पेरोल पे कैंडिडेट हायर होते हैं, ये पूरा कैंडिडेट हायर करते हैं और अपने पेरोल पे रखते हैं इन्हें। ऐसे ही बाहर इंटरनेशनल भी वर्क करते हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, अलग अलग लोकेशन है। यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहाँ के थ्रू ये कैंडिडेट को हायर करते हैं, जो आप एजेंट के थ्रू काम कराते हैं इंडिया में। मैन पावर की अलग अलग कंट्री में अपनी कंसल्टिंग फर्म है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में मतलब वेल नोन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और छोटी छोटी रिक्रूटमेंट एजेंसी तो हैं ही जो इनके अंडर काम करती हैं या कंपनी के अंडर काम करती हैं। जो इसमें एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, उसके अंदर ही डोमेस्टिक वाले काम करते हैं। अगर जैसे इंडिया में आपको बताऊं, इंडिया में जो छोटे एजेंट काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे रैंड स्टैंड है, मैन पावर है, ये इन लोगों से काम लेते हैं कि इन लोगों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये लोग कहते हैं कि हम इतने कैंडिडेट आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में प्रोवाइड करेंगे। और एज जो ये अगर वो मैन पावर वाले वहाँ पे कोई कैंडिडेट हायर कर रहे हैं कम से कम 1,000 यूरो का, तो ये लोग इंडिया में चार्ज करते हैं 2,000 यूरो। इसमें थोड़ा मैन पावर पे ज़्यादा कट जाता है, ऐसे करके प्रोसेस वर्क करता है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ पे नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। मैं आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप देखें पूरी वीडियो को, ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे अभी लोकेशन में यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च में आप कर सकते हैं, जैसे वेयर हाउस की पोजीशन है, ठीक है, मैनुअल पैकर, मैनुअल पैकर मैंने मेंशन कर दिया। सबसे पहले मैनुअल पैकर में यहाँ इंडिया का आ रहा है, इसमें सबसे पहले आपको जॉब्स में क्लिक करना है। जॉब में आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका लोग सब चीज़ आता है, जैसे MANUAL मैनुअल पैकर। लोकेशन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे पोलैंड मेंशन कर दिया। अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लिंक्डइन में, जैसा देख पा रहे हैं। वेयर हाउस एसोसिएट का देख लेते हैं, एसोसिएट, और सर्च कर दिया पोलैंड लोकेशन का। अब देखो इसमें सारी जितनी भी जॉब ओपनिंग्स हैं इन लोगों ने सारी मेंशन करी हैं। अगर जैसे यहाँ पर को देख पा रहे हैं, तो ये सारी पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन पॉलिश लैंग्वेज में है जो इन लोगों ने अपडेट किया है यहाँ पे। अब इसमें कुछ सारी जॉब्स ऐसी भी होंगी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में इन लोगों ने अपडेट किया होगा, मैं उसको रिगार्डिंग आपको चेक करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देख लो आप यहाँ पे लोकेशन, इतनी सारी जॉब्स अभी ओपन पोजीशन है वहाँ पे। देखो
इन लोगों ने अपनी सारी लोकेशन अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। पर इस इश्यू इसमें ये है कि ये पूरी पोलिश लैंग्वेज में है। मैं आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज में चेक करके बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये जो पोजीशन ओपन कर रखी है, जो इसमें रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, जो प्रोफाइल है आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखो प्रोफाइल ये है, पोलैंड रिमोट वर्क की इनकी लोकेशन डाल लगे इनमें, इसमें हम लोगों ने सारा मेंशन करके देगा, इंग्लिश में पूरा मेंशन किया है। अगर जिसमें जेडी इंग्लिश में मेंशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रोफाइल है, इन लोगों ने सारा मेंशन करके दे रखा है। आप चेक कर सकते हैं इसमें सारी जो रिक्वायरमेंट है, इटालियन आनी चाहिए इसमें मेंशन कर रखा है। कोई और पोजीशन होगी तो बहुत पोजीशन ऐसी होती है जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई और अदर प्रोफाइल शो कर देता हूँ। अनस्किल्ड पोलैंड, इंटरनेशनल। इसके अलावा एक अदर ओपनिंग इन लोगों ने पोस्ट कर रखी है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। जो प्रोफाइल है वेयर हाउस सिस्टम ऑपरेटर की है। और एक मैंने पहले पोस्टिंग कर रखी थी इन लोगों ने, कंपनी का जो साइज़ है इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है, फुल टाइम पोजीशन है, सबसे पहले मेंशन करके दे रखा है। इसके अलावा कंपनी का साइज़ है 51 से 200 एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफिंग एंड रिक्रूटिंग वर्क करते हैं। इसमें जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन करके दे रखा है। आवर क्लाइंट वाज फाउंडेड इन 2010 विद अ डायनामिक एंड एजाइल स्टार्टअप स्पिरिट। तो इन लोगों ने कंपनी के बारे में सारा मेंशन किया कि उसका टर्नओवर कितना, सब चीज़। और इसके रिगार्डिंग जो इसके अलावा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने मेंशन की है, टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ensuring the continuity of return process by checking customer information, be responsible for cargo process। तो जो भी एक वेयर हाउस ऑपरेटर का वर्क होता है, ज़्यादा जो उसका प्रोसेसिंग का काम करता है, अपना जो कार्गो टिकटिंग का वर्क करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो स्टॉक पूरा काम करता है, तो इसमें सारा मेंशन किया है। तो KPIs मेंशन कर रहे हैं, KPIs की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। तो इसमें रिक्वायरमेंट उसकी है जिसने एज अ वेयर हाउस ऑपरेटर वर्क किया है, उसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें बैचलर्स आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपका लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, आप अगर आपने वेयर हाउस में वर्क किया है। ई कॉमर्स साइड में अगर आपने अमेजॉन इसमें काम कर रखा है तो वेल एंड गुड है, इंडिया से वर्क करें, अमेजॉन, मिंत्रा और सम अदर लोकेशन आपने काम किया है तो वेल एंड गुड है। अगर इसके वेयर हाउस ऑफिस में काम किया तो देन वो प्रीफर्ड रहेगा आपका। इसके अलावा आपका सारे इन लोगों ने मेंशन करिए, इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डे वन डेवलप, आप काम करना स्टार्ट करेंगे पहले दिन से आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेनी होगी, काम को अच्छे से सीखना होगा, इन लोगों ने सारा मेंशन करके दे रखा है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का भी आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है आपको। देखो यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे तो इसमें सारा ओपन हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइड में अप्लाई करेंगे तो इसमें सारा एक फॉर्म फिल आउट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको मेंशन करना होगा, अपना नेम मेंशन करना है, लास्ट नेम मेंशन करना है, या फर्स्ट नेम आपका मेंशन होगा, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। यहाँ आपको लास्ट नेम मेंशन करना होगा, अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, देन अपना अपने आपको CV अपलोड करना होगा। इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं, आई वांट यू टू कंसिडर मी इन अदर रिक्रूटमेंट, आई वांट टू टेक पार्ट इन दिस रिक्रूटमेंट, सेंड मी द न्यूज़ अबाउट जॉब मार्केट। तो इसमें ऐसा होता है, एक बार अपना रिज्यूमे आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी फ्यूचर में रिक्रूटमेंट की जो भी इनकी पोजीशन आती है, अगर उनको आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट लगती है तो कंसिडर कर लेते हैं। इसके लिए आप अपनी एक कॉन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ अगर आपको ऐसा कोई अदर पोजीशन आती है तो आप मेरी प्रोफाइल को कंसिडर करें। आप इसके रिगार्डिंग अपना कॉन्सेंट शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ ओपनिंग आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें चारों में क्लिक करना है और आप यहाँ से अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिक्रूटर के पास चले जाएगी वहाँ पे, और फिर वो चेक करते हैं विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 3 और 4 डेज़ जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा अदर ओपनिंग्स भी हैं इसमें, यहाँ पे जैसे पोजनान लोकेशन की हैं, ये सारी इंग्लिश में ही हैं, सारी जॉब पोस्टिंग आप चेक कर सकते हैं। वेयर हाउस सिस्टम ऑपरेटर, ये भी सेम टाइप की पोजीशन ओपन है, इसमें आपको अप्लाई करना है। अगर आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच होती हैं तो देन यू कैन अप्लाई। और स्टोर ऑफिसर की एक आर की है, इसमें देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसिंग पिकिंग एंड ऑर्डर्स इन अ टाइमली मैनर, वर्किंग टू टारगेट्स, यूजिंग आवर कंप्यूटर सिस्टम टू कीप नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। इसमें जो स्टोर कीपर का काम होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, सारा उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें प्रायर एक्सपीरियंस आपका वेयर हाउस में होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें रिक्वायर्ड है।
इंडिया से आप जाते हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। तो इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने मेंशन करी। अगर आपका देख लें, अगर आपका जो भी है जो आप इसमें अप्लाई करते हैं आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी इसमें सारी एप्लीकेशन होती हैं। अगर आप देखें लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट की ओपन पोजीशन है, देखो ये इसमें आपकी जो सैलरी है 6,000 से 8,000 ज़लोटी है पर मंथ। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, सब प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार और आपको लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है। For its customer, world-class leader in cosmetic industry is looking for a person to work in the position of logistic specialist। इन लोगों ने सारा मेंशन किया। कॉपरेशन ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट में जो भी काम हमें कोऑर्डिनेशन सारा करना है। शिपमेंट जो भी आएगी उसका रिकॉर्ड वगैरह आपको रखना होगा। इसमें बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। इंग्लिश आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, आपको थोड़ी सही होनी C1 लेवल की होनी चाहिए। इन लोगों ने सारा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारा ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयरहाउस ऑपरेशन की, मटेरियल हैंडल सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, ऐसे इन लोगों ने बहुत सारी ओपनिंग दे रखी हैं। आप देख लें, जो भी अगर कोई ऐसा भी होगा जिसमें 12th पास की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें सारी ओपनिंग है। अगर मैं आपको सारी चेक कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। AES देखो, ये स्टोर ऑफिसर की पोजीशन है। स्टोर्स ऑफिसर इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है। प्रोसेसिंग, पिकिंग, पैकिंग ऑर्डर इन अ टाइमली मैनर, जो पूरा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टोर वेयर हाउस ऑपरेटर की जैसी है। ऑफिसर की जो भी अपना काम होगा, अपना वेयर हाउस का जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होगा, अपना जो भी स्टोर वेयर हाउस के अंदर जो पॉलिसी वगैरह है वो सारी कंट्रोल करनी है। जो भी काम होना है वो पूरा लॉ के अंदर होना है। जो भी पॉलिसी सेट है इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है। उसको उनको टेक, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मेंटेन करेगा सारी, जो भी वर्क हो रहा है सारे पॉलिसी के अंदर काम होने चाहिए। इसके अलावा सुपरवाइज़र काइंड ऑफ ये पोजीशन है। इन लोगों ने मेंशन किया है कि स्टोर वेयर हाउस का एक्सपीरियंस अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर भी सही है। इन लोगों ने मेंशन किया है डिज़ायरेबल है पर एसेंशियल नहीं है। इन लोगों ने सारी एबिलिटी वर्क इन अ फास्ट टारगेट ड्रिवन एनवायरनमेंट मेंशन कर रखा है। इसके अलावा इन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अब इसमें इन लोगों ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। स्टोर ऑफिसर की पोजीशन है। अगर कोई थोड़ा जिसकी मतलब कमांड सही है इंग्लिश में और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है और जिसने BPO वगैरह में पहले काम कर रखा है तो उसको अप्लाई कर सकता है। BPO की पोजीशन है। कस्टमर केयर में आपको काम करना होगा। अगर आपकी इंग्लिश सही है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो इनका काम क्या है, मैनेजिंग ऑर्डर एंड इंटरनल सिस्टम, जो भी इनका ATS होगा, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है सबका, जिसमें अपना डेटा वगैरह स्टोर करते हैं, उसमें आपको काम करना आना चाहिए। मतलब ऐसा करना होगा, आपको इसकी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है कि इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। AX डायनेमिक नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो सही, वेल एंड गुड है। कस्टमर सर्विस का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, एज एन एसेट कंसिडर किया जाएगा। और जो भी कस्टमर क्वेरी है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं आपकी, अगर कोई भी अगर कोई कस्टमर आता है उसको कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। इसमें मेंशन करके दे रखा है। और ये लोग क्या प्रोवाइड करेंगे इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इंटरनेशनल कंपनी, जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो ऑफर लेटर होता है। हाइब्रिड मॉडल एंड ऑफिस इन गुड लोकेशन इन गडांस। तो इन लोगों ने मेंशन किया है कि जो वर्क टाइम भी है हाइब्रिड है, जिसमें 2 दिन आपको ऑफिस से काम करना होगा, 3 दिन अपने घर से काम करना होगा। बेनिफिट आपको मेडिकल केयर, इंश्योरेंस, आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। पॉसिबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है। और इसके बाद इंटीग्रेशन इवेंट एंड कंफर्टेबल ऑफिस इन लोगों ने सारा पूरा मेंशन करके दे रखा है यहाँ पे। इसमें मैं भी अप्लाई करूँगा, मेरे पर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इस डोमेन में। अगर कुछ आ जाता है तो आपको बता दूंगा, अगर नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा चेक कर सकते हैं अदर पोजीशन भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसकी कॉम स्किल्स अच्छी है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि अनस्किल्ड कैटेगरी में वेयर हाउस में अप्लाई करें, क्योंकि इंडिया से एक ही चीज़ बताई जाती है। अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक काम करें, आप किसी थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है इंडिया में उनसे बात करें, वो आपको वेयर हाउस का एक एक्सपीरियंस दिलाएंगे जिसमें आपको अनस्किल्ड कैटेगरी में काम किया। बहुत से लोग ऐसे भी अप्लाई कर रहे होंगे इसमें पोलैंड के लिए, जिसने इंडिया में अच्छी कंपनी में काम कर रखा है। जैसे इंडिया में उन लोगों ने स्किल कैटेगरी में काम किया, ग्रेजुएशन है उनकी, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अनस्किल कैटेगरी में जाना है। एक बार ये वाला ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लो, अगर आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट लगेगी तो क्या पता आपको स्किल कैटेगरी में कंसिडर कर लें। अब आधे लोग ऐसे होते हैं जिसने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, उसकी तो खैर मजबूरी है, उसको कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर वो
पोलैंड जाने वाला है, यूरोप में कहीं भी और लोकेशन पे जाना है, तो उसको एक ओनली वे रहता है कि अनस्किल कैटेगरी के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है वेयर हाउस एसोसिएट और सम अदर लोकेशन पे। अदरवाइज अगर आप कोई अच्छे डोमेन से अगर आपने पढ़ाई करी है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर स्किल कैटेगरी जॉब्स। सारी जॉब्स अप्लाई हैं, सारी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, सारी जॉब अवेलेबल है इसमें। अगर आपका प्रोफाइल सही लगा तो आपकी प्रोफाइल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग जाते हैं स्किल कैटेगरी में। सॉफ्टवेयर डेवलपर लोकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, एचआर में जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, इस प्रोफाइल में इंडिया से लोग जाते हैं। तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रोफाइल में जाते हैं उनका पे आउट भी बहुत सही रहता है। इसमें 9,000 यूरो से आपका 9,000 ज़लोटी से 12,000 ज़लोटी के बीच में आपकी सैलरी रहती है। इसके अलावा स्किल में काम करेंगे तो बेनिफिट अच्छे रहते हैं। काम आपका 8 to 5 आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग होती है, जिसमें मतलब आपको दिन का 8 घंटे काम करना होता है, 5 दिन आपको काम करना होता है। 40 आवर्स का आपका वीकली बेसिस में आपको काम करना होता है। और अगर आप स्किल कैटेगरी में जा रहे हैं तो थोड़ा लाइफ थोड़ा बेटर हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सही हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अन स्किल कैटेगरी। अगर आप कहीं भी जाते हैं लॉन्ग टर्म आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा कि एक बार ये वाला ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर लें। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो अदर पोजीशन है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की पोजीशन है। इन लोगों ने सीधे बोल रखा है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपनी जो जो वहाँ की जो रिक्रूटर है उसने अपना ईमेल आईडी वगैरह मेंशन किया है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दें। इन लोगों ने अपना पूरा जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह मेंशन कर रखा है। टू मेंटेन एंड promote the highest standard of health and safety throughout our operation and to drive engagement in our EHS system. They mention everything about work roles and responsibilities. आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन किया है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा हाई स्किल्ड रिक्वायरमेंट है। गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड एसोसिएटेड सिस्टम, वर्किंग नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जिसने पहले लॉजिस्टिक में काम कर रखा है, सैप ऐप की रिक्वायरमेंट भी है, जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर होता है, उसकी एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए लॉजिस्टिक वालों के लिए। जिसने लॉजिस्टिक में पहले काम कर रखा है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। इसके अलावा आपको पोजीशन बता देता हूँ मैं। इसके अलावा पोजीशन आपकी है वेयर हाउस में। अदर पोजीशन भी हैं पर वो पॉलिश लैंग्वेज में आपको समझ नहीं आएगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। वेयर हाउस मैनेजर विथ इंग्लिश, हाँ देखो ये पोजीशन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर की रिक्वायरमेंट है फॉर अ क्लाइंट एंड इंटरनेशनल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन एजेंट प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड जनरल कार्गो स्टोरेज सर्विसेज। वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ अ वेयर हाउस मैनेजर। जिसमें वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, जिसने एज अ वेयर हाउस मैनेजर वर्क किया है, वो अप्लाई कर सकता है। दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और दे हैव मेंशन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उनका जो काम रहेगा इसमें इन लोगों ने मेंशन किया। कोऑर्डिनेशन करना होगा उनको, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ द वेयर हाउस वर्कर, अ टीम अराउंड ऑफ 12 पीपल, 12 लोगों की टीम होगी, उसको पूरा मैनेज करना होगा। इन लोगों ने पूरा मेंशन किया है। कोऑर्डिनेशन करना होगा, जो भी वेयर हाउस वर्कर है, 12 लोगों की एक टीम है, उसमें उसको सारा काम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। उनके वीकली टारगेट जो भी हैं सारे मैनेज करने होंगे। तो इन लोगों ने सारे अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर रखी हैं। डेली कम्युनिकेशन विद ओवरसीज वेयर हाउस कलीग्स। इसके अलावा कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है आपको बता दूँ। फुल टाइम कॉपरेशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी एक आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल का। अभी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। इन लोगों ने मेंशन किया है, प्रीफरेबली लॉन्गर पूरा मेंशन करके दे रखा है। वर्किंग शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे, एक शिफ्ट होगी, स्प्लिट शिफ्ट में आपको काम नहीं करना। जो वर्क लोकेशन गडांस्क है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी टू प्रैक्टिस चाइनीज़ लैंग्वेज एंड विजिट हेड क्लाइंट्स इन HQ इन चाइना। तो इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है जो एज अ वेयर हाउस मैनेजर वर्क कर रहा है उसको एक एडिशनल एडवांटेज ये मिलेगा कि उसको चाइनीज़ लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्लासेस वगैरह दी जाएगी। और उसको ऐसा भी हो सकता है कि अभी क्लाइंट विजिट होगी तो हेडक्वार्टर उसको चाइना वगैरह भेज दें। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉलीडे गिफ्ट्स इन लोगों ने मेंशन किया। जो रिक्वायरमेंट है इसमें 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फैमिलियरिटी होनी चाहिए, जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें काम किया होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिकल स्किल्स है। पर ये जो काम है काइंड ऑफ स्किल्ड वर्कर के लिए है, जिसने वेयर हाउस मैनेजर में काम किया है, एज अ वेयर हाउस मैनेजर वर्क किया है, तो इसमें थोड़ा स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये अपना पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इन पर टीम मैनेजमेंट का इन पर एक्सपीरियंस होता है। ये एज अ लीडर वर्क करते हैं, तो ईजिली अगर कोई भी वेयर हाउस में काम करता है तो बहुत टाइम बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इनको एज अ वेयर हाउस मैनेजर वर्क कर लें। उसके लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहती है। देन दे कैन अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। इसमें कोई अच्छा आदमी काम करता है जिसने ग्रेजुएशन की है, MBA का रखा है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो इसमें पूरा टीम मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का वर्क है बेसिकली है। और इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि अपनी ईमेल आईडी आप अपना जो
प्रोफाइल है उसको अपडेट कैसे करें। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे मी का ऑप्शन आ गया, इसमें आप क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोफाइल, आप इसके साइड में क्लिक करें, आपकी सारी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप वीज़ा इन्फो। अपनी जो भी प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है आप सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस, यहाँ पे जैसे मैंने अपना वीज़ा काउंसलर मेंशन किया यूरोप वीज़ा इन्फो, आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ रहा है कितना टाइम ड्यूरेशन से आपने कितने वीज़ा काउंसलर अपना जो भी आपका प्रोफाइल अपडेट कर लें। अगर आप एज अ वेयर हाउस एसोसिएट वर्क कर रहे हैं तो देन यू कैन मेंशन वेयर हाउस एसोसिएट इन टाइटल। अपार्ट फ्रॉम दैट इन फुल टाइम यू कैन मेंशन द एम्प्लॉयमेंट टाइप, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है। यूरोप वीज़ा इन्फो, जो आपकी कंपनी जहाँ काम कर रहे हैं आप लोकेशन आप मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। लोकेशन टाइप क्या है, आप ऑन साइट काम करते हैं, रिमोट काम करते हैं, हाइब्रिड काम करते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंशिएशन ये होता है, ऑन साइट का मतलब होता है कि आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। इसके अलावा हाइब्रिड का मेंशन होता है कि आप 2 दिन ऑफिस से काम करते हैं, 3 दिन घर से काम करते हैं। रिमोट का मतलब होता है कि आप घर से काम करते हैं, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अपना टाइम मेंशन कर सकते हैं, आप कहाँ से कितने कब कौन सी डेट को आपने काम करना स्टार्ट किया था, जैन फेब मार्च। ईयर आप मेंशन कर सकते हैं इसमें कौन से साल में आपने काम करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा इंडस्ट्री आप मेंशन कर सकते हैं, क्या इंडस्ट्री, रिटेल है, वेयर हाउस इंडस्ट्री है, सब मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना पड़ता है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी आपके स्किल वगैरह हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अभी मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो तभी अपडेट नहीं हो रही है, अपडेट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ से आपको नेटवर्क बनाने होते हैं, जैसे आप कोई रिक्रूटर को ऐड कर सकते हैं इसमें। बहुत सारे रिक्रूटर, कोई भी रिक्रूटर आप चेक करेंगे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई रिक्रूटर है तो उसको कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं ताकि आप चेक कर सकें। जैसे कोई आपकी टारगेट कंपनी है तो उसके रिक्रूटर को ऐड कर लें इसमें, ताकि कोई ओपनिंग आती है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पोस्ट के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैसेजिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह आते हैं जो भी आपके रिक्रूटर से। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे रीच आउट करते हैं वो लोग, अपनी डिटेल वगैरह शेयर करते हैं और वो पोजीशन बताते हैं कि किसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रेलेवेंट नहीं है तो देन आप छोड़ दें उसको, डो नॉट अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि लिंक्डइन में जॉब कैसे सर्च करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको मेरे को बता सकते हैं, इसमें आपको कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो आप कमेंट में रीच आउट कर लें। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे एंड से शेयर करनी होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।